गुड आफ्टरनून क्लास। तो हम लोग कर रहे हैं हमारी जो ज्योग्राफी है उसमें हम लोग आज करेंगे जो हमारे वेरियस लैंड फॉर्म है। ठीक है, हमारे लैंड जो धरती है उसमें किस तरह से जो है डिफरेंट लैंड मतलब देखने को मिलती है, जिसमें हम लोग बात करेंगे अरेंज के बेस में, मतलब माउंटेन होंगे, आप लोग के प्लेन्स होंगे, पठार होंगे। ठीक है, उनकी हम लोग बात करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है वेरियस लैंड फॉर्म ज्योग्राफी। वेरियस लैंड फॉर्म, ठीक है, जिसमें हमारे माउंटेन भी आएंगे, पर्वत भी आएंगे, और इसी में हमारे जो है वो पठार भी आएंगे, और इसी में हमारे जो प्लेन है वो भी आएंगे। ठीक है, प्लेन, समतल, ये क्या प्लेन्स भी इसी में आएंगे। ठीक है, ये तीन हम लोग लैंड फॉर्म की बात करेंगे आज, पठार, प्लेन और पर्वत। तो इसमें जो ये कैटेगरी जो यहाँ पे क्लासिफाई मतलब क्लासिफिकेशन जो की गई है लैंड फॉर्म की, वो किस बेस पे की गई है? वो हाइट की बेस पे की गई है कि जो सी लेवल से उनकी हाइट कितनी है। अगर इसकी इतनी हाइट है तो उसको प्लेन बोला जाएगा, अगर उसकी इतनी हाइट है तो उसको पठार बोला जाएगा, अगर उसकी जो हाइट है वो इतनी अबव चली जाएगी तो उसको माउंटेन बोला जाएगा। तो ये सारी की सारी जो हाइट है वो सी लेवल से मेजर की जाती है। ठीक है, तो जो हमारी सी लेवल से हम बात करें, सबसे पहले प्लेन की बात करते हैं। तो सी लेवल से इनकी जो हाइट है अगर 300 से लेके 600 तक होती है, जो भी हाइट वो प्लेन में ही काउंट किया जाएगा। 300 से लेके 600, यस, या 150 भी, हम लोग 150 से 300 ही हमारे इनको लो। 300 मीटर जो हमारा रहेगा सी लेवल से, उनको हम लोग प्लेन में काउंट करते हैं। सी लेवल वो हमारा प्लेन में होगा, और इससे हमारा 150 मतलब ऐसे कि 150 तक भी उनकी रेंज होगी। ऐसा नहीं 150 तक भी आप लोग प्लेन में, इसको मतलब ऐसे कुछ आप लोग की लैंड फॉर्म एग्जिस्ट है। जैसे हमारा जितना भी होगा ना क्रस्ट, इतना तो होगा ही, वो प्लेन में ही होगा। इतनी अब आपने इतनी हाइट बताई तो होगा ही आप लोग कुछ इतना कि इससे कम क्या ही होगा, वो क्रस्ट में वो प्लेन ही होगा। ठीक है, इतनी तक हो सकता है, मतलब इतनी भी होगी, इतने से इतना अबव भी चला जाएगा। ठीक है, इतना कम तो क्या ही होगा आप लोगों का। ठीक है, वो तो फिर एकदम मतलब वही है, मीटर की तो बात है। ठीक है, तो ऐसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता होगा, तभी आप लोगों की इस तरह से क्लासिफिकेशन की गई है। ठीक है, तो अगर कुछ है आप लोगों का, ऐसा तो कुछ है नहीं, कुछ होगा नहीं आप लोगों का। इतनी हाइट जो क्लासिफिकेशन की है तो कुछ होगा इस तरह से, जो कि इतनी मेजरमेंट इतना ही निकला होगा, जो प्लेन्स का जो भी यहाँ पे हाइट आई है सी लेवल से वो इतनी होगी। तो इस तरह से बताया है हमारा। ठीक है, तो अगर हमारी जो हाइट है वो 300 से लेके 600 मीटर, ये इससे अब भी थोड़ा बहुत चल पड़ेगा। ठीक है, मतलब ये एवरेज रेंज बताई गई है आप लोगों की, ऐसा नहीं कि आप लोगों की सारी जो इतनी होंगी सबकी, एक एवरेज जितने भी कुछ आप लोगों के ऐसे भी होंगे जिनके 150 से भी कम, सबको एवरेज जो निकाला गया है सबका। ठीक है, उन एवरेज के बेस में बोला गया है। ये जो हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि 150 से लेके 300 या 300 से 600, ये एक एवरेज की बात है। हालांकि ये आप लोगों का वेरी करेगा कि आप लोगों का जो भारत है वहां पे जो प्लेन है वो आप लोगों के 600 से अबव भी है। ठीक है, बट जो एवरेज सबका निकाला गया है वर्ल्ड में, वो इस तरह से निकाला गया है कि 300 से लेके 600 जो होगा वो हमारे पठार होंगे। ठीक है, और जो हमारे 600 से अबव जो भी आप लोगों का जाएगा, ठीक है, 900 से अबव भी यहाँ मेनली बताया जाता है, 900 से अबव जो होंगे वो हमारे माउंटेन में आएंगे। ठीक है, ये हमारे माउंटेन में आएंगे। अब ऐसे अब जो है इनके बारे में करते हैं कि माउंटेन है कि आप लोगों के माउंटेन को भी क्लासिफाई किया गया है, और वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को ऐसे रफली बताया कि हमारे जो लैंड फॉर्म है उनको कैसे कैटेगराइज किया गया है। ओके, तो अब करेंगे हम बात माउंटेन्स की। तो जो माउंटेन्स हैं उनको भी यहाँ पे 3 में क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहले हमारे हैं यहाँ पे, जिनको बोलते हैं फोल्डेड माउंटेन्स, उनको हिंदी में वलय पर्वत, वलित पर्वत, फोल्डेड माउंटेन। कैसे इनकी फॉर्मेशन हुई उसके बेस में इनको नाम दिया गया है फोल्डेड या वलित पर्वत। पहला जो हमारे इसमें क्लासिफिकेशन है माउंटेन की, जो हमारे 900 से अबव जिनकी रेंज आती है वो हमारे हैं यहाँ पे। सबसे पहले हमारा है फोल्डेड माउंटेन, जिनको बोला जाता है वलित पर्वत। और दूसरे नंबर पे जो हमारा आया वो हमारे यहाँ पे आया वॉल्केनिक, भी हाँ ब्लॉक को ही डालते हैं यहाँ पे, ब्लॉक माउंटेन्स। इनको हिंदी में भी ब्लॉक ही लिखा गया है, ब्लॉक पर्वत, माउंटेन्स, ब्लॉक। एक और नाम भी सॉरी इनका, अवरोधी।
अवरोधी पर्वत, अवरोधी पर्वत। और तीसरा हमारे यहाँ पे है अभी वॉल्केनिक या ज्वालामुखी पर्वत, वॉल्केनिक माउंटेन्स, जिनको बोला ज्वालामुखी, ज्वालामुखी पर्वत। और चौथा भी है हमारा जिसको बोलते हैं रेजिडुअल या अवशिष्ट पर्वत, रेजिडुअल, रेजिडुअल माउंटेन या अवशिष्ट पर्वत। तो हमारे इनकी फॉर्मेशन के बेस पे इनको नाम दिए गए हैं यहाँ पे फोल्डेड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, वॉल्केनिक माउंटेन। जो फोर्थ है हमारा वो है रेजिडुअल। तो वन बाय वन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो हमारे जो क्वेश्चन आते हैं इसमें यही होता है कि जो हमारा हिमालय पर्वत है वो कौन से वाले, किसका एग्जाम्पल है, क्या फोल्डेड का एग्जाम्पल है, ब्लॉक का एग्जाम्पल है, उस तरह से हमारे क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम बात करें जो पहला हमारे पास है यहाँ पे फोल्डेड माउंटेन, इसमें क्या होता है हमारे पास, जैसे हमें पता है कि हमारे जो अर्थ है उसमें क्या है, जो उसमें आप लोगों को पहले बताया कि जैसे हमारा जो जब हमने स्ट्रक्चर का भी देखा तो आप लोगों को बताया कि वैसे तो हमारा क्रस्ट मेंटल कोर इस तरह से डिवाइडेड है, बट वो भी आप लोगों की तरह से वो प्लेट्स की फॉर्म में आप लोग भी। ठीक है, जो हमारे जो क्रस्ट मेंटल कोर भी है वो भी हमारे वहां पे क्या प्लेट्स की फॉर्म, मतलब आप लोगों के वहां पे क्या है प्लेट, जब हमने वो भी किया था वॉल्केनो का भी कर रहे थे भूकंप का भी, तब भी आप लोगों को बताया था कि हमारी पृथ्वी क्या प्लेट्स हैं। ठीक है, आप लोगों की जो भी अरेंजमेंट है वहां पे प्लेट के फॉर्म में है। तो आप लोगों को क्या होगा, फोल्डेड माउंटेन में क्या होगा, दो प्लेट आप लोगों की क्या होगी, जब आपस में इस तरह से टकराएंगी। ठीक है, दो जैसे पृथ्वी जो दो प्लेट्स हैं जब वो टकराएंगी तो उनके टकराने से जो भी कुछ मतलब थोड़ा बहुत जो भी इनमें कचरा हो, जैसे जो भी दो प्लेट आप लोगों की टूट रही है। ठीक है, जब प्लेट टूटेंगी तो कुछ आप लोगों का वहां पे जो मटेरियल होगा उसी से क्या होगा कि हमारे यहाँ पे जो ये है फोल्डेड माउंटेन या वलित जो पर्वत है उनकी फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, तो जो हमारे हिमालयन है, जो हिमालयन माउंटेन जैसे उसकी हाइट का बताया जाए कि वो क्या है, सबसे नवीन जो है या सबसे यंगेस्ट जो माउंटेन उसको काउंट किया जाता है। और वो सबसे उसकी जो हाइट है वो क्या, और ऐसा नहीं कि अभी जो उसकी हाइट मेजर की थी वो वैसी की वैसी है, उसकी जो हाइट है वो आप लोगों की बढ़ती जा रही है। तो वो क्यों बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो है वो जो जहाँ पे जो जिसमें वो एग्जिस्ट कर रहा है वहां पे प्लेट्स नहीं है नीचे, वो प्लेट टकरा रही है। ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है, आप लोग जो भी उससे आप लोग का जो ये पर्वत है वो ऊपर उठा जा रहा है। ठीक है, उसकी जो हाइट है वो कॉन्टिन्यूसली क्या हो रही है, इंक्रीज हो जा रही है। तो इसीलिए इस वाले पर्वत को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे फोल्डेड माउंटेन या वलित माउंटेन। तो इसके बाद हमारा जो एग्जाम्पल है हमारा हिमालयन जो पर्वत है, और एग्जाम्पल इसमें जो हमारा एग्जाम्पल आएगा वो आएगा हिमालयन पर्वत। और जो हिमालयन पर्वत है वो हमारा कहाँ पे है, जैसे अगर हम ऐसे जो है इंडिया का ऐसे रफ सा मैप बनाऊ मैं यहाँ पे। ठीक है, चलो ऐसे मान लो यही वाला। ठीक है, तो ये वाली जो रेंज है हमारी, ये वाला क्या है हमारे हिमालयन जो हमारे हैं। ठीक है, हिमालयन जो हमारे हैं हिमालयन पर्वत वो हमारे यहाँ पे है। ये पूरे का पूरा जो हमारा है यहाँ पे इससे लेके यहाँ तक, ये पूरे का पूरा नॉर्थ तक हमारे क्या हिमालय ही है पूरे का पूरा। तो हिमालय जो पर्वत है वो हमारे इसके एग्जाम्पल है वलित पर्वत के। उसके साथ ही जो हम बाहर की बात करें, ये तो इंडिया की बात है, एंडीज जो पर्वत है वो, और रॉकीज, इंग्लिश में भी आप लोगों का वही वाला रॉकीज, ये भी हमारा इसी का एग्जाम्पल है वलित माउंटेन का। तो ये हमारे पास जो एग्जाम्पल बताए हैं, और इसी के साथ ये भी आप लोग कैसे हैं कि ये नए, मतलब आप लोग की इनकी जो फॉर्मेशन है वो नए पर्वत है आप लोग एकदम, क्योंकि इनकी जो फॉर्मेशन है वैसे ही हो रही है। और हिमालय का तो ऐसे कि इसकी जो हाइट है वो भी क्या हो रही है, कंटिन्यूसली ऐसा कि इंक्रीज ही हो जा रही है। ठीक है, तो ये हमारे हुए वलित पर्वत, फोल्डेड माउंटेन। सेकेंड नंबर पे हमारा जो एग्जाम्पल आया वो है ब्लॉक माउंटेन। तो ऐसे लिखने का तो क्या, ये इतना ऐसे समझ लो कि आप लोग ऐसे समझ लीजिए, अभी ये लिखिए, इनके एग्जाम्पल ही हमारे लिए काफी है। तो इसमें हमारा क्या हो कि कोई भी जो एक मतलब ये बोला कि जो हमारी टेक्टोनिक्स जो एक्टिविटी है, ठीक है, उसकी वजह से हमारे यहाँ पे का जो पर्टिकुलर जो ब्लॉक्स हैं, जैसे नाम ही बता रहा है वहां पे ऐसे ब्लॉक की जो है फॉर्मेशन, ऐसे ब्लॉक बन गया, ऐसे मतलब बड़े बड़े जो ब्लॉक्स हैं उनकी फॉर्मेशन हमारे यहाँ पे हुई है। तो इसलिए इनका जो नाम है वो हमारे यहाँ पे आया है ब्लॉक माउंटेन या अवरोधी माउंटेन। तो इसके बाद इसका जो एग्जाम्पल हमारे पास है अवरोधी पर्वत का,
ये भी आप लोगों का जो पहले वाला भी है ना, उसमें भी 2 है, रुको इसको भी कर लो, ठीक है। तो इसमें भी ये तो हमारे ये जो 3 है, तो ये तो हमारे नवीन पर्वत में आए, जो भी जिनकी फॉर्मेशन अभी भी हो ही रही है, नवीन पर्वत में आए। और इसी के साथ कुछ ऐसे भी है इसमें जो आप लोग के जिनकी फॉर्मेशन हुई प्लेट के उसे टकराने से हुई है, बट उसमें भी जो एग्जांपल है वो हमारे कुछ और है यहाँ पे, जिनको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे ओल्ड माउंटेन या पुराने पर्वत, ठीक है। जैसे हमें अगर हम बात करें इंडिया की बात करें, सबसे ये बोले सबसे पुरानी जो पहाड़ी है वो कौन सी है, अरावली, ठीक है। आपने सुना होगा राजस्थान में जो अरावली की जो पहाड़ी है वो आप लोगों की सबसे प्राचीन जो पर्वत श्रृंखला उसमें आती है। तो ये हमारे मतलब इनकी फॉर्मेशन हुई तो वैसे ही थी, बट ये इनकी फॉर्मेशन अभी भी हो ही रही है, सबसे मतलब लास्ट में बने और इनका अभी भी हो ही रहा है। बट जो हमारी अरावली है वो सबसे पहले बनी, इनसे पहले भी बन की थी और अभी उसमें कुछ चेंज भी नहीं है आप लोगों का, ठीक है। बट इनमें चेंज भी हो रहा है और सबसे लास्ट में ये फॉर्म हुई है, ये वाली थी। और जबकि हमारी बात करें ओल्ड जो माउंटेन है इसी में ही, और फोल्डेड माउंटेन में ही ओल्ड माउंटेन्स, एक तो हमारा इंडिया का अरावली है एग्जाम्पल, अरावली की जो पहाड़ियां हैं वो, और एपलेंचियन, तो आपका इंडिया वाला ही ठीक है आपके लिए, ठीक है। इतने काफी है हमारा जो इंडिया वाला उसी को ही करते हैं, ओके। इनके नाम भी बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो फिर रहने दो, यहाँ तक कि इसे कर लो कि हमारे जो है ओल्ड माउंटेन का एग्जांपल है, फोल्डेड में ही। हम बात कर रहे थे हमारे इनके बारे में, जो ब्लॉक माउंटेन का कुछ ऐसा आप लोगों का एग्जांपल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद जो हमारा थर्ड है यहाँ पे ये जो वॉल्केनिक माउंटेन है, ठीक है। इनकी फॉर्मेशन कब रही है कि जब आप लोगों को क्या हुआ, जो हॉट मैग्मा है वो बाहर निकला आप लोगों का। तो मैग्मा किसको बोला है हमने, जो हमारे अर्थ के मम्मा के पेट में ही जो है उसको मैग्मा बोले, जो मम्मा के पेट से बाहर निकल गया उसको हमने लावा बोला, ठीक है। जब आप लोगों का हॉट मैग्मा बाहर निकल गया लावा के फॉर्म में, तो अभी वो फिर से अंदर तो नहीं जाएगा, ठीक है। जो भी आप लोगों का मटेरियल था वो बाहर ही रह गया। अब वो मटेरियल क्या करेंगे यहाँ पे, मतलब उनके भी माउंटेन बन जाएंगे मटेरियल के भी, ठीक है। जो हमारे इस तरह के जो माउंटेन होंगे जो वॉल्केनो से हमारे फॉर्म हुए उनको हम बोलेंगे यहाँ पे ज्वालामुखी पर्वत या वॉल्केनिक माउंटेन। तो इसके हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है यहाँ पे इनकी फॉर्मेशन का। तो ये तो कर ही लो आप लोग की इनकी जो फॉर्मेशन है वो कैसे हुई है हमारी। तो कोई इसमें एग्जाम्पल में कंफ्यूज हो रहे थे उधर, तो इसमें जो हमारे पास एग्जाम्पल है माउंट फुगी और माउंट पोपा, ठीक है, म्यांमार में है आप लोगों का। फुगी FUGI, और दूसरा हमारे पास इसका एग्जाम्पल है माउंट पोपा, ये आप लोगों का म्यांमार में है। वॉल्केनिक माउंटेन का एग्जाम्पल है ये। माउंट पोपा क्या आता है म्यांमार में ये वाला आपका माउंट पोपा। और ब्लॉक वाले का भी एग्जाम्पल है यहाँ पे, सॉरी मैंने आप लोगों को पहले नहीं लिख पाए थे। तो इसका एग्जाम्पल आप लोगों का इंडिया में भी है, इसका एग्जाम्पल इस वाले का ये वाला जो विंध्याचल, हाँ जो विंध्याचल वाला है आपने सुना होगा, सतपुरा इंडिया, वो हमारे इसी के एग्जाम्पल है। एक तो एग्जाम्पल बाहर वाला है ब्लैक फॉरेस्ट जो जर्मनी में है, इन जर्मनी, वो हमारे इसके एग्जाम्पल है ब्लॉक वाले के, इन जर्मनी। और दूसरा हमारा जो विंध्याचल है, और दूसरा हमारा जो ये है सतपुरा की जो पहाड़ियां हैं वो भी हमारे इसी के लिए एग्जाम्पल। ज्वालामुखी है नहीं, इस वाले की ब्लॉक वाले की, जो ये ब्लॉक का अवरोध पर्वत सतपुरा, ये वाले हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे, ठीक है। तो वो किसका एग्जाम्पल है, तो विंध्याचल और सतपुरा हमारे ब्लॉक वाले के हैं, और दूसरे जो है वो हमारे फोल्डेड का एग्जाम्पल है। जो लास्ट हमारा बचता है रेजिडुअल पर्वत, ठीक है, ये जिनको हमने बोला अपशिष्ट पर्वत। तो इनका वही है कि इनकी जो फॉर्मेशन कैसे हुई है, जैसे जो भी हमारा मौसम में जो भी जैसे बारिश हो रही है, ठीक है, वेदरिंग से ही इनकी फॉर्मेशन हुई है, ठीक है। वेदरिंग से ही क्या हो रही है, एक्यूमुलेशन हुई, जैसे जो भी मिट्टी इकट्ठी हुई जा रही है, सब कुछ जिस तरह से जो भी फॉर्मेशन हुई जा रही है। जो रेजिडुअल रेजिडुअल का मतलब है ऐसे ही, ठीक है, ऐसे जो बच्चे वो आप लोग कचरे की तरह मान सकते हो आप लोग इसमें, कि जो भी आप लोग का वेदरिंग से टूट फूट के इकट्ठा हुए जा रहे हैं उससे हमारे इस तरह के जो माउंटेन बन रहे हैं रेजिडुअल या अवशिष्ट पर्वत हमारे फॉर्मेशन हो रही है उनकी, ठीक है। इसका जो एग्जांपल हमारे पास इंडिया में है वो हमारे पास नीलगिरी है, ठीक है,
और इसके साथ ही राजमहल की जो पहाड़ियां इंडिया में ही है आप लोगों की, और गिरनार, ये सारी की पहाड़ियां हमारी जो एग्जाम्पल है वो वेदरिंग का ही है। तो इसके पास जो हमारे पास जो रेजिडुअल माउंटेन है उसका एग्जाम्पल हमारे पास हुआ नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं, नीलगिरी पहाड़ियां मान लेना आप लोग, ये ऐसे लिखा है, थोड़ा सा लिखते हैं। और इसके साथ ही दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास है राजमहल हिल्स इन इंडिया, राजमहल की पहाड़ियां वैसे वाले हैं। और इसके साथ ही हमारे पास है यहाँ पे गिरनार की पहाड़ियां, ये सारे इंडिया में ही आप लोगों के गिरनार। और जो हमारे काम का और है प्रश्नार्थ रहने दो, ठीक है। तो अब इनमें थोड़ा सा जो हमारा ये तो हो गया कि इनमें कौन कौन से एग्जाम्पल जो इंडिया में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो हमने देखे, और कौन कौन से किसको हम लोग जो है वो फोल्डेड माउंटेन बोलते हैं, किसको ब्लॉक और किसको वॉल्केनिक और किसको रेजिडुअल, ठीक है। इनकी फॉर्मेशन के बेस पे इनके नाम दिए गए इनको। तो हमारा जो फोल्डेड है उसका आप लोगों को बताया कि उसमें क्या होगा, जो प्लेट जब टूटेगी आपस में टकराएंगे तो उससे हमारी जगह फोल्डेड माउंटेन का जो है वो होगा। और दूसरा हमारा जब जो पृथ्वी का आसपास में जो भी है ब्लॉक जैसे जो भी ऊपर को उबल के दिखेगा, ठीक है, वो हमारे यहाँ पे होगा अवरोधी पर्वत। और इसका जो एग्जाम्पल हमारे पास है ये है ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में, विंध्याचल और सतपुड़ा की जो पहाड़ी है वो हमारे ब्लॉक का एग्जाम्पल है। और जो वॉल्केनिक है उसके जो बाहर की एग्जाम्पल यहाँ पे माउंट फूजी और माउंट पोपा, ठीक है। ये आप लोगों को ये एग्जाम्पल हमारे पास वॉल्केनिक के हैं। और फोर्थ हमारे पास है रेजिडुअल, जिसका एग्जाम्पल हमारे पास है नीलगिरी की पहाड़ियां, राजमहल और गिरनार की जो पहाड़ियां हैं वो हमारे पास इनके एग्जाम्पल है। अब थोड़ा मेन देखिए सबसे बड़ी जो माउंटेन है उनको ऐसे थोड़ा कि सेकंड नंबर पे कौन है पूरे वर्ल्ड पे और इंडिया में, ठीक है, उनकी हाइट के बेस में देखते हैं और कैसे कैसे, तो उनको देखते हैं अभी। ये वाला हो गया ना सबका, सैटरडे को आप लोगों का टेस्ट किया था कि अभी नहीं हुआ आप लोगों का टेस्ट? अभी नहीं हुआ है। वैसे तो होना था आप लोग के कम थे सैटरडे को, ठीक है थे। उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे कि हमने अरेंज करना है जो भी हमारे माउंटेन्स है वर्ल्ड में कौन सा हाईएस्ट में है और इंडिया में कैसे है, ठीक है। तो वर्ल्ड की हम लोग बात करें तो जो हमारे पास ये था जो एडीज था, हमने एडीज की बात की, ठीक है। तो वो हमारा सबसे बड़ा है, उसकी जो हाइट है वो हमारे पास है एडीज की 7,200 किलोमीटर है उसकी हाइट, ठीक है। तो वो मीटर में हमारी, ठीक है, जो हाइट हम लोग देखिए ना, हम लोग जैसे 8,848 मीटर में है वो वाली, ठीक है। इसमें किलोमीटर में बता रहे हैं आप लोगों को, ओके। हाँ, जो आप लोगों का माउंट एवरेस्ट का यहाँ पे मीटर में माउंट रेंज में बोला, ठीक है, हाईएस्ट माउंटेन रेंज की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। जो ये वाली है मैं वर्ल्ड में बात करूंगी माउंटेन रेंज, जैसे कहीं आप लोगों का होगा चोटी जैसे, ठीक है, तो होगी आप लोगों की माउंटेन रेंज। एक आप लोगों को सिर्फ छोटी छोटी की बात होगी कि आप लोगों की माउंटेन रेंज, जैसे बहुत सारे, जैसे हमने बात करी हिमालय का माउंटेन रेंज है, जैसे हिमालयन जो रेंज की हम बात कर रहे हैं, तो वो हम लोग अभी जो अरेंजमेंट होगा वो रेंज के बेस में होगा, ठीक है। जैसे हमने हिमालय की बात की कि वो इससे लेके आप लोगों का नॉर्थ तक कैसे फैला हुआ, तो एक रेंज है, उसमें आप लोगों की जैसे माउंट एवरेस्ट वो आप लोगों की अलग है फिर, ओके। तो जो माउंटेन रेंज है वर्ल्ड में वो सबसे पहली हमारी है यहाँ पे एंडीज, माउंट एंडीज या एंडीज, ओके। तो ये हमारे पास माउंट एंडीज जिसकी जो हाइट है वो है 7,000 मतलब जो रेंज जिस तरह से जाएगी आप लोगों की किलोमीटर में। और ये आप लोगों का है कहाँ पे, यूएसए में है, साउथ अमेरिका में है आप लोगों का, ये दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका में आप लोगों की ये वाली रेंज है। और इससे जो सेकेंड नंबर पे है वो है हमारे रॉकीज,
और ये हमारा नॉर्थ अमेरिका में, ये भी अमेरिका में ही है, पर ये हमारा जो है वो नॉर्थ वाले में है, ठीक है। उत्तरी अमेरिका में है ये वाली, और इसकी जो रेंज है वो 4800 किलोमीटर है। और थर्ड की हम लोग बात करें, इसी में ही नीचे लिखूंगी मैं यहाँ पे, वो हमारा फिर हिमालयन आता है, ठीक है। थर्ड पे फिर हमारा हिमालय जो इसके में है, हिमालयस। और इसकी हम लोग रेंज की बात करें तो वो 2500 किलोमीटर है, ठीक है। ये हम लोग ऐसे रेंज की बात कर रहे हैं इस तरह से। तो सबसे बड़ी जो हमारे पास माउंटेन रेंज है वो हमारे पास एंडीज है, जो आप लोगों की दक्षिणी अमेरिका में है। उसके बाद रॉकीज जो हमारी उत्तरी अमेरिका में। थर्ड हमारे पास आई हिमालयन, जो हमारे कहाँ पे है, एशिया में, एशिया। और इंडिया कहाँ पे है, एशिया, ठीक है। तो ये हमारी है रेंज के बाद। अब हम बात करेंगे आप लोगों की जो ये है पीक, जो चोटियां हैं हमारी, माउंटेन पीक, जिसमें हम लोग माउंट एवरेस्ट की बात कर रहे हैं। माउंटेन पीक, चोटियां, एक अगर आया आपने माउंटेन रेंज, ये रेंज थी, मतलब इनको हम लोग माउंटेन बोल सकते हैं इसको। मतलब हाँ, इस तरह से जो ये वाले आप लोगों को इस तरह से। और ये आप लोगों की चोटियां आई, ठीक है, वो चोटियां बोलेंगे, चोटी। तो हमारी सबसे जो ज्यादा वाली है यहाँ पे 8 किलोमीटर में हमारा जो माउंट एवरेस्ट, चलो ठीक है, उसको आप लोग कर लेना अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है। वैसे हमारा उसी में मीटर में ही आ जाता है, जो भी आप लोगों को इस तरह से है। हम माउंटेन पीक की बात करें तो सबसे जो वाली है, सबसे बड़ी हमारे पास है यहाँ पे माउंट एवरेस्ट, ठीक है। और ये हमारी जो है मिल्ली कहाँ पे पड़ती है, नेपाल में पड़ती है, ठीक है, नेपाल में। और इसकी हाइट आप लोगों को जैसे पता ही है, जो अपने यहाँ पे जो हाइट है वो इस तरह से करनी है काउंट, ऐसे वाली 8,848 मीटर, ठीक है। और दूसरी हमारे पास जो है सेकंड नंबर पे, वो हमारी है K2, गॉडविन ऑस्टिन जिसको बोलते हैं, K2 गॉडविन ऑस्टिन, ये हमारी इंडिया की है, ठीक है। हालांकि ये भी उस पार्क ऑक्यूपाइड कश्मीर में ही है, ऑस्टिन, पर ये इंडिया में है आप लोगों की, कहाँ पे, पार्क ऑक्यूपाइड कश्मीर में। थर्ड हमारे यहाँ पे आई कंचनजंगा, जो प्योरली हमारे हम लोग जैसे ये वाली तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में आई, ठीक है। बट जो हमारी थर्ड है यहाँ पे, वो अभी हमारे यहाँ पे कंचनजंगा, जो प्योरली हमारे यहाँ पे है कंचनजंगा। यहाँ पे सिक्किम वाले उसमें आती है, नेपाल, इंडिया, मेनली सिक्किम। तो ये हमारे पास आई वर्ल्ड की, जो हमने माउंटेन रेंज की बात करी। और जो हमारे पास ही वैसे ये भी हमारे वर्ल्ड वाले ही हैं, ठीक है, ये भी हमारे वर्ल्ड में भी यही वाले हैं। पर ये माउंटेन पीक की बात है, और दूसरी वाली हमारी रेंज की बात थी। ओके सॉरी, मैंने आप लोगों को इसी में हो गया था पहले रेंज और उसमें, और ये वाला चोटी वाली। ओके ठीक है, अभी ये वाला हो गया नोट डाउन। माउंटेन इतना ही काफी है। और कुछ जो आप कुछ क्वेश्चन आए हैं इसमें, और ये तो आप लोगों को यहाँ पे, जहाँ पे अपने अरावली का लिखा है वहाँ पे तो लिखा है हमने ना, वो सबसे पुरानी चट्टान किस पर्वत में है, तो वो भी अरावली में ही हमारा है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों का ये वाला है। और जो ये इसका पूछा है कि जो K2 है हमारा, ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन, इसको कराकोरम द्वितीय बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे लिखिए उसको कराकोरम द्वितीय, कराकोरम
द्वितीय बोला जाता है इसको। ये भारत की सबसे ऊंची और ठीक है थोड़ा है तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में आप लोगों की। और नीलगिरी वाला हमारा हो गया, ये भी कुछ है। जहाँ पे आपने नीलगिरी का लिखा है ना, वहाँ पे एक और भी आप लोग साथ में कर लो कि हमारे जो पश्चिमी और जो भारत के उत्तरी घाट है वो वहीं पे ही मिलते हैं, ठीक है। वहाँ पे साथ में लिखो जहाँ पे आपने नीलगिरी का लिखा है, ये आप कल से आगे बैठा करो। यस, जहाँ पे आप घाट, हाँ, पश्चिमी और पूर्वी घाट कहाँ पे मिलते हैं, तो जहाँ पे आप नीलगिरी लिखा है ना, वहाँ पे इस वाले क्वेश्चन को भी ऐड कर लो कि हमारे जो पश्चिमी और पूर्वी, क्योंकि वाला क्वेश्चन आप लोगों को पूछा है कितनी बार आ गया आप लोगों का ये वाला कि पश्चिमी और पूर्वी घाट आप लोगों के कौन से उसमें मिलते हैं, तो वही हमारे नीलगिरी पर्वत में मिलते हैं। 2012, 15, 16 पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहाँ पे मिलते हैं, तो नीलगिरी जहाँ पे हमने किया उसी में कर लेना आप उसको भी। क्या है क्वेश्चन है? यहाँ पे हमने नीलगिरी पर्वत वाला लिखा है ना, नीलगिरी का भी जो आप ये वाला किया था, माउंटेन का कर रहे थे हम लोग, पर्वत की क्लासिफिकेशन कर रहे थे, तो वहाँ पे इसको कर लो जहाँ पे नीलगिरी लिखा है उसमें कर लेना आप लोग। क्या क्वेश्चन है? कि हमारे पश्चिमी और पूर्वी घाट जो है नीलगिरी की उसमें पहाड़ी में मिलते हैं, ठीक है। पश्चिमी और पूर्वी घाट कहाँ पे मिलते हैं, नीलगिरी की पहाड़ी में। ये दोनों हमारे अलग घाट है वो इसी उसमें मिलते हैं, पहाड़ी में, माउंटेन में। और जहाँ पे ये वाला किया ना सतपुड़ा और विंध्याचल का, तो इसमें एक है कि कॉमन सिंह जो नदी दोनों में है वो हमारी नर्मदा, उसको भी वहां पे लिख लो ऐसा साथ में, जब उसको देखेंगे तो वो भी हमारा हो जाएगा, नर्मदा नदी वहां पे है। और के साथ होंगे बाकी। चलो ये वाला हो गया। उसके बाद हम बात करें, जैसे हमने जो है क्लासिफिकेशन लैंड फॉर्म के बेस पे की है, तो माउंटेन वाला चलो ठीक है हो गया। अभी हमारा जो नेक्स्ट है वो है पठार वाला। तो अगर हम ऐसे बात करें तो हमारे यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये वाले तो थे हमारा जो माउंटेन वाला रेंज जो हमने इस तरह से बताई इंडिया में, और दूसरा जो हमारा इस तरह से यहाँ पे आता है, ठीक है। यहाँ पे जो है वो हमारे मेनली प्लेन है, जैसे हमारे अगर हम बात करें ये राजस्थान, गुजरात और पंजाब, हरियाणा, ये सारे मेनली हमारे प्लेन में आएगा। हम ऐसे क्लासीफाई करें इंडिया का जो मैप है, ठीक है। और बाकी जो हमारे यहाँ पे बचा, ठीक है, जो पूरा का पूरा जो ट्राइंगुलर है हमारे पास, वो हमारे टोटली हमारे क्या है यहाँ पे, प्रायद्वीपीय और पठार हमारे जो है वो इसमें है, ठीक है। ये टोटली हमारे यहाँ पे बचा अभी, ये हमारे है प्रायद्वीपीय जो पठार है इंडिया के, पठार प्लेट्यू, ये हमारे हैं। तो पठार की क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, या इसके बाद में जो मेन पॉइंट है वो ऐसे ही करते हैं उनको, ठीक है। तो इसमें भी जो पठार है वो भी हमारे 4-5 में क्लासिफाई हैं। तो
पठार वाले को इंडिया का भी बहुत सारे पठार है इसमें, तो फिर इसमें वो भी आज यहाँ तक ही करती हूँ, ठीक है। जो हमारा है जो माउंटेन तक ही करते हैं। ऐसे रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या किया। ओके, तो अगर हम बात करें तो हमने आज अपनी वेरियस लैंड फॉर्म है उनकी बात की। तो वेरियस लैंड फॉर्म में हमारे जो कैटेगराइज किया गया लैंड को, वो कितने में किया गया कैटेगराइज? 3 में, ठीक है। माउंटेन और प्लेन्स और हमारे प्लेट्यू पठार, ठीक है, 3 में। तो जो पहला हमारा प्लेन है वो अगर हमारा उसकी जो एवरेज रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक है? 150 से लेके 300 मीटर उसकी जो है वो सी लेवल से अगर हाइट होगी तो वो हमारे प्लेन में आता है। सेकंड हमारे यहाँ प्लेट्यू पठार, वो हमारे 300 से लेके 600 तक रेंज में आए। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा बचा वो बचा माउंटेन, ठीक है। 900 से अब जिसकी हाइट होगी सी लेवल से वो हमारे है माउंटेन में। और जो माउंटेन है वो भी हमारे जो है वो कैटेगराइज किए गए हैं, वो 4 में कैटेगराइज किए गए। सबसे पहला हमारे पास है वलित पर्वत, ठीक है। उसके बाद सेकंड हम बात करें अवरोधी पर्वत, उसके अगला हमारा ज्वालामुखी पर्वत, उससे नेक्स्ट हमारा है अवरोधी पर्वत, ठीक है। तो पहला जो पर्वत है हमारा, जैसे हम लोग बात करें वलित या फोल्डेड माउंटेन है हमारा, ठीक है। फोल्डेड माउंटेन में बताया गया कि इसमें क्या होगा, 2 प्लेट जब टकराएंगी तो उससे हमारी क्या होती है, फोल्डेड जो माउंटेन है उनकी फॉर्मेशन हुई है, ठीक है। तो उसमें भी हमारे 2 में कैटेगराइज किया गया, एक आप लोगों का ओल्ड माउंटेन और एक आप लोगों के न्यू माउंटेन, ठीक है। जो आप लोगों के न्यू माउंटेन है उसमें हमारे पास एग्जाम्पल कौन से आए, जो हमारा एंडीज ये वाला है। उसके बाद हमारा जो दूसरा हिमालय वाला वो भी हमारा है रॉकीज इसी में लिखा है ना न्यू वाले में, वो भी हमारा किसका एग्जांपल है, न्यू माउंटेन का एग्जांपल है वलित वाले में, ठीक है। उसके बाद हमारा जो ओल्ड है उसमें हमारे अरावली का आया। ओके, अरावली की जो पहाड़ियां हैं वो हमारी जो है वो फोल्ड माउंटेन में ओल्ड वाले जो माउंटेन है उनका एग्जाम्पल आया। उसके बाद हम लोग सेकंड बात करते हैं जो हमारे ये है अवरोधी पर्वत या जो हमारे पास ब्लॉक माउंटेन। तो ब्लॉक जैसे जो अर्थ क्रस्ट में बनेगा, ठीक है, टेक्टोनिक्स मूवमेंट की वजह से ही वो हमारे होंगे अवरोधी पर्वत या जिनको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे ब्लॉक माउंटेन, ठीक है। उसमें एग्जांपल हमारे पास का ये आए ये वाले सतपुड़ा और विंध्याचल, और उसके साथ ही ब्लैक फॉरेस्ट इन जो हमारे जर्मनी में है। उसके बाद जो थर्ड हमारे पास है वो वॉल्केनिक, जिसमें माउंट फूजी और माउंट पोपा, ठीक है, 2 हमारे एग्जांपल है ज्वालामुखी पर्वत के। उसके बाद 4th नंबर पे जो है हमारा वो है अवशिष्ट पर्वत रेजिडुअल माउंटेन, और इसमें हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो कौन कौन से आए हमारे, नीलगिरी वाली पहाड़ियां और कौन से और राजमहल गिरनार की पहाड़ियां, ये हमारे एग्जाम्पल आए रेजिडुअल या अवशिष्ट पर्वत, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे जो प्लेट्यू और ये वाला बचता है प्लेट्यू और प्लेन्स का कुछ वो आप लोग का इंडिया का मिली कुछ भी नहीं, उसमें जो आप लोग का कॉम्पिटेटिव वाला है उसमें हमारा वो वाला है बाहर वाला है, ठीक है। तो हम लोग बाकी कल के लिए छोड़ देते हैं, यहाँ तक ही करते हैं आज, ठीक है। ओके।